ओम शांति। 23/2/2000 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा कि प्रभु, अल्लाह, ईश्वर, खुदा कहने से मुख मीठा नहीं होता, मुख में रस नहीं आता, पर बाप कहने से, और उसमें भी मीठा बाबा कहने से रस आता है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा बाबा ही सर्वशक्तिमान हैं, जो कौन सा कार्य करते हो मनुष्य नहीं कर सकते। तो सुनते हैं आज का बाबा का कर्तव्य कौन सा है। मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर व प्रभु कहने से वो रस नहीं आता। क्वेश्चन, कौन सा धंधा सर्वशक्तिमान बाप का है, मनुष्यों का नहीं? आंसर है पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना। ये धंधा बाप का है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं। ये धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वो कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते हैं मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। गीत के बोल हैं, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को जगाते हैं। अज्ञानता के अंधकार से बाबा जगाने के लिए आया है। माता पिता जिससे सुख मिलने का है, वह आकर अंधियारी रात से जगाते हैं। तुम माता पिता के बच्चे हो, जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब जाग रहे हैं। यूं तो सारी ईश्वरीय फैमिली है, सारा विश्व परमात्मा के बच्चे हैं, तो ईश्वरीय फैमिली हैं। सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र और ये सारी दुनिया है, यह है गॉड फादर की फैमिली। माता पिता गॉड फादर को कहा जाता है। अब गॉड फादर बिगर अपनी स्त्री के बच्चे कैसे पैदा करे? खास भारतवासी कहते हैं तुम माता पिता, तो यह हो गई फैमिली, और ब्रह्मा हो गया शिव बाबा की स्त्री, तो हमारी बड़ी माँ हो गई ब्रह्मा, और छोटी माँ है मम्मा हम सबको संभालने के लिए। क्योंकि ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं, और एडॉप्टेशन होती है स्त्री के द्वारा। तो इसलिए बाबा ने कहा सारा विश्व हो गया फैमिली। वह तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल में हो। और गॉड फादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं। जागो बच्चे और बच्चियाँ, अब रात पूरी होती है, अब दिन आने वाला है। गाते तो हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। बल कितने भी वेद शास्त्र पढ़े हैं, परंतु समझते नहीं हैं। जो समझते हैं वो अच्छी कमाई करते हैं, जो बेसमझ होते हैं वो दिवाला मारते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। एक तरफ कहते हैं ओ गॉड फादर, दूसरी तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी हैं। एक तरफ कहते हो सभी मनुष्य मात्र भाई भाई हैं, अथवा हम एक बाप के बच्चे हैं। फिर कह देते जिधर देखता हूँ तू ही तो, अर्थात वी आर ऑल ब्रदर्स। अब बाप कहते हैं बच्चे, तुम जानते हो हम आते हैं परम धाम से। सभी धर्म वाले किसी न किसी भाषा में कहते हैं ओ गॉड फादर। तो फादर मदर की फैमिली हुई ना। बाप कहते हैं जिसको तुम याद करते हो उसका ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए ना। उसने इतनी बड़ी सृष्टि रची है, बाप में सारा ज्ञान है। उनको ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। कहते भी हैं वो सत्य है, सच बोलने वाला है, और सदैव अमर है। अमर कथा सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो अमरनाथ शिव बाबा हमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक का मालिक बना रहे हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां होंगे, किसके बच्चे? माता पिता के। तुम सब पार्वतियां हो, तुमको अमर कथा सुना रहे हैं।
आज से 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था। सृष्टि का ये नाटक फिरता रहता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। नई घर से पुराना होता है। स्वस्तिका के भी 4 भाग बनाए हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने, आदि आदि। सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान, दुख से छूट सतो प्रधान बन जाते हैं। सृष्टि ही सतो प्रधान बन जाती है। परम पिता परमात्मा व सिर्फ ईश्वर कहने से बाबा का रस नहीं मिलता। बाबा कहने से वर्षे की खुशबू तब आती है, कब आती है? वर्षे की खुशबू तब आती है जब बच्चा समझते हैं हम बाबा के बच्चे हैं। यूं तो सभी आत्माई बच्चे हैं, परंतु अभी बाप ने ये रचना रची है। कहते हैं पतित पावन सीताराम। सतयुग में लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वह पावन हैं। साधु संत सब गाते रहते हैं। गांधी जी भी गाते थे, नई दुनिया नए भारत में नया राम राज्य हो। हाथ में गीता उठाते थे, क्योंकि जानते हैं गीता से ही महाविनाश हुआ और नई दुनिया स्थापन हुई। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, गीता माता। अच्छा, माता का पति कौन? तो भगवान पिता हुआ ना हमारा। वह पतितों को पावन बनाने वाला है, भगवानोवाच्य। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। मनुष्य तो कभी पतित से पावन बना न सके। तुम मीठे मीठे बच्चे कहते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कहते हैं ना, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, आदि आदि। ऐसे तो नहीं कहते महान परमात्मा। फिर अपनी को शिव हम परमात्मा आदि क्यों कहते हैं? पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं, फिर निर्लेप क्यों कहते हैं? तुम ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं। भारत पर ही सारा खेल है। ये शिव बाबा समझाते हैं, ब्रह्मा नहीं। शिव बाबा निराकार ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा तो बैल नंदी बना दिया है, फिर भ्रकुटी में शिव दिखाया है। शिव की सवारी भ्रकुटी में रहती है। कोई पितृ आदि खिलाते हैं, आत्मा को बुलाते हैं, वह भी आकर बाजू में बैठती है। आत्मा एक स्टार है। कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अब तुम जानते हो ये बेहद का बड़ा खेल है। सेकंड जो पास होता है वह मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? सभी 84 जन्म नहीं लेते। कोई तो अभी भी ऊपर से आते रहते हैं, तो मैक्सिमम 84 और मिनिमम 1 या 2 बर्थ होते हैं। अब बाबा कहते हैं जाग सजनिया जाग। कन्या जब शादी करती हैं तो उनके सिर पर मटकी रख उसमें दीवा जगाते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा की ज्योति का घृत अब खत्म हो गया है। अब मुझे याद करो, योग रूपी घृत डालो, मुझे याद करो तो घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा। आत्मा के अंदर ज्ञान की रोशनी आ जाएगी, फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे। वह निराकार बाप ही क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। याद किसको करते हैं? क्या ब्रह्मा को, विष्णु को? नहीं, दुख में सब याद करते हैं गॉड फादर को। यह दुख सुख हार जीत का खेल है। माया हार खिलाती है, बाप जीत पहनाते हैं। कहते हैं सर्वशक्तिमान मैं हूँ ना। ऐसे नहीं कि मैं बीमार हूँ, भगवान आशीर्वाद करे तो मैं ठीक हो जाऊँ। याद करने से शक्ति अवश्य मिलेगी, दुआएं मिलेंगी, लेकिन हम कहीं भगवान उसको ठीक कर दे, नहीं। हाँ, उस दुख को सहने की शक्ति अवश्य भगवान देगा, परमात्मा शिव बाबा देगा, पर दुख खत्म तो ये हमारे कार्मिक अकाउंट अपने आप ही होंगे। मैं कोई ये धंधा करने नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, श्रीमत देने। श्रेष्ठ श्रेष्ठ है शिव बाबा, फिर है नंबर वार। माला भी है ना,
अब तुम जान गए हो कि हम ईश्वरीय फैमिली हैं। जैसी शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है, वैसे रचना की महिमा भी अपरम अपार है। भगवान की रचना है स्वर्ग, उसकी महिमा भी अपरम अपार है। और उसके साथ साथ भारत की महिमा भी अपरम अपार है, क्योंकि भारत भूमि परमात्मा का बर्थ प्लेस है। परमात्मा भारत में ही आते हैं। भारत में हीरे जवाहरात के महल थे। गॉड क्रिएटर हैं, तो मदर भी चाहिए। जब यहाँ तुम बैठे हो तो पहले बाप की याद आनी चाहिए, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वासी की ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। इस समय तुम ईश्वरीय फैमिली के हो, फिर दैवी फैमिली बनेंगे, सो भी संगम युग पर। सूर्यवंशी चंद्रवंशी विराट रूप का चित्र भी है, सिर्फ चोटी नहीं दिखाया है। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, परंतु देवताओं के पहले क्या था? अब बेहद का बाप कहते हैं मन मना भाव। मुझे याद करो, मेरी साथ बुद्धि का योग लगाओ और बेहद का वर्षा ले लो। जन्म जन्मांतर लिया है, सतयुग त्रेता तक 21 जन्म बेहद का वर्षा लिया था। अब तो कुछ नहीं है, फिर बाप से लेना है। वह तो कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, वो कैसे यहाँ आएगा? अरे गीता में है, श्रीमद् भगवत गीता, भगवानो वाच्य। कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। यह सब ड्रामा में नूंद है और भगवान है निराकार, ज्योति बिंदु, ज्ञान का सागर। फिर पीछे जो राज्य करते हैं उनकी महिमा अलग है। उनकी कौन सी महिमा है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। इस समय सब हिंसक काम कटारी चलाने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण श्रेष्ठाचारी हैं। तो बाप की महिमा अलग है। हर एक मनुष्य मात्र का अलग अलग पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। हूँ मैं भी आत्मा, परंतु मुझे सुप्रीम कहते हैं। भक्ति मार्ग में बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, वह भी रॉन्ग है। आत्मा तो सबकी एक जैसी स्टार है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे भी हैं। ड्रामा में इतने पार्टधारी हैं, हर एक का अपना पार्ट है। कैसे ये ड्रामा बना हुआ है, इसको कहा जाता है कुदरती नाटक। बाकी वह नाटक तो कॉमन है। 4 घंटे का रील होगा, इनका रील तो 5000 वर्ष का है। वो लोग फिर कहेंगे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कितने कपोड़े हैं। मौत सामने खड़ा है तो भी घोर अंधियारे में पड़े हैं। तो बाप कहते हैं अब जागो। तुम भगत भगवान को याद करते आई हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग खत्म होता है। मैं आया हूँ ज्ञान से सोजरा करने। इस समय मनुष्य में देखो क्रोध कितना है, बात मत पूछो। शक्ल ऐसी लगती है भयानक, देखते ही डर लगता है, इतना क्रोध। लड़ाई भी सीखते रहते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ये सब शुरू होता है। सतयुग में तो है ही राम राज्य। अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। फिर तुम जब गिरते हो तो पावन राजा ही फिर पतित बन जाते हैं। अभी तो वह भी नहीं है, पतित राजा भी अभी नहीं है। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा इस द्वारा सुना रहे हैं, ब्रह्मा बाबा द्वारा ये ज्ञान सुना रहे हैं। जो सुनकर ये महाराजा महारानी रानी बने थे वही अब पतित बने हैं। ये सारी आसुरी सृष्टि वह है ईश्वरीय सृष्टि। राम और रावण नाम मशहूर है। राम का अर्थ कोई भी समझते नहीं। नर और नारी दोनों में 5 विकार हैं, तब 10 शीश दिखाते हैं। इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है, बाकी विष्णु और कोई चीज़ नहीं। अब हाँ, बाबा ने कहा इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। दीप माला में पूजा करते हैं। महालक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं।
दो लक्ष्मी की, दो नारायण की, बाकी विष्णु और कोई चीज़ नहीं। ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है। अब तुम राजाओं का राजा बनेंगे, डबल सिर ताज। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख, हद के बाप से हद का सुख मिलता है। सतयुग है ब्रह्मा का दिन, कलयुग है ब्रह्मा की रात। प्रजापिता भी जरूर यहाँ होगा। शिव बाबा की संतान तो सब हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ रचते हैं, नहीं तो इतने बच्चे कैसे अडॉप्ट होंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। बाप कहते हैं मेरे तो तुम हो ही, आत्मा तो सदा शिव बाबा परमात्मा की है ही। अब तुमको नया जन्म मिलता है, डाडे की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। विश्व की राजाई मिलेगी ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाया है, परंतु वहाँ कैसे मिलेंगे। बाबा को रथ तो जरूर चाहिए मुरली चलाने के लिए। गीता है भारत का नंबर 1 शास्त्र, बाकी सब शास्त्र हैं बच्चे। पहले है देवताओं की बिरादरी, फिर क्षत्रियों की, आदि आदि। जो भी धर्म स्थापन करते हैं वो पहले सतो रजो तमो में आते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, वह पहले पवित्र था। जब तक कोई विकर्म ना हो तो दंड मिल ना सके। सतयुग में पवित्र आत्माएं ही आएंगी। माया ही नहीं तो दुख भी नहीं है। हमारे विकर्म तब शुरू होते हैं जब वाम मार्ग शुरू होता है। यह समझने की बातें हैं। विक्रमाजीत संवत भी है, फिर है विक्रमी संवत। कथाएं तो बहुत हैं। मोहजीत राजा की भी कथा है। मोहजीत तो है ही कौन, लक्ष्मी नारायण। वो राम राज्य है। अभी है रावण राज्य। रावण को जलाते हैं। आधा कल्प राम राज्य, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। इस स्वदर्शन चक्र से तुम क्या बनते हो। स्वदर्शन चक्र से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम जानते हो तुम सब गॉड फादरली चिल्ड्रन हो। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, इसलिए तुमको सिक्की लदे बच्चे कहते हैं। बाबा का प्यार इतना है जो 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है अभी 5000 वर्ष के बाद, इसलिए सिक्की लदे बच्चे कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत करने के लिए याद का घृत डालते रहना है। याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सेकंड पॉइंट, सदा ज्ञान सोजरे में रहना है। बेहद नाटक को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है, व्यर्थ संकल्पों के तेज बाहों को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मभाव। यदि कोई गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे नहीं, आदि आदि, ये सोचने में समय नहीं गंवाओ। एक तो गलती की वो बोझ चढ़ेगा, और दूसरा क्यों, क्या, कैसे करने, और समय एनर्जी वेस्ट जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा जो हुआ पास्ट इज पास्ट, सोचो नहीं, उसमें समय नहीं कमाओ। जितना समय सोचने स्वरूप बनते उतना दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बाहों को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। जब ये संस्कार इमर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। स्लोगन, खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे।
खुशी सबसे बड़ा खजाना है, उससे संपन्न बनेंगे तो बाकी उस खुशी में, उमंग उत्साह में और खजाने भी स्वतः ही आ जाएंगे। अमृत बेले की पॉइंट है, जैसे यहाँ भी किसी न किसी का नियम प्रमाण रोज के भोजन से, विशेष वस्तुओं से खातिरी करते हो ना, एक्स्ट्रा देते हो, ऐसे ब्रह्मा माँ का भी बच्चों में विशेष नहीं है। तो ब्रह्मा माँ वतन में सभी बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकती है। सब बच्चों को बुलाती है, ऑफर करती है, सूक्ष्म वतन में आओ। रूहानी ममता है ना, तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। जैसे साकार में याद है ना, हर एक को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे और बहलाते थे। वही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। सूक्ष्म वतन में वो स्नेह का पाठ प्रैक्टिकल में चल रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी संपूर्ण रूपधारी बन अनुभव करना पड़े। तो अमृत बेले ब्रह्मा आओ बच्चे कह विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना, तो वतन में घी भी पिलाते हैं और सूक्ष्म शक्तियों की ताकत की चीज़ें भी देते हैं और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते हैं। अभी अभी परमधाम, अभी अभी स्थूल वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, ब्राह्मण जीवन, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खातिरी जीवन में समा जाए। तो सुना ब्रह्मा माँ क्या करते हैं। सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा माँ हमारी पालना कर रही है, तो वो पालना में पलने वाले हम आकारी बच्चे, सुसाकारी बच्चे हैं। ओम शांति।